हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आ गए हम अपने नए क्लास में ईवीएस का पेपर लेके, जो कि रहेगा 2012 का। सो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखते रहना और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर देना। तो बढ़ते हैं। वेट लिफ्टर आर जनरली रिक्वायर्ड to make more muscle and body mass. For this purpose they need to take a diet which is rich in, किस में रिच होना चाहिए मसल बनाने के लिए। ये बोलता है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन या प्रोटीन। तो मसल बनाने के लिए और बॉडी मास बनाने के लिए जो हमारा डाइट होना चाहिए वो प्रोटीन रिच होना चाहिए। तो इसका आंसर फोर्थ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, रेखा's mother add फिटकरी to water collected from the pond every day in order to sediment light suspended impurities, change hard water into soft water, kill germs in water and decolorize water। तो 62 का क्या होगा। तो ये करती है सेडिमेंट करती है लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Which of the following teaching strategies will be the most effective for maximum involvement of student in teaching the concept of food chain? Ask a student to copy all the example of different food chain written on the blackboard। blackboard से कॉपी करना मैं सबसे अच्छा मेथड नहीं मानता, फिर भी आगे देखते हैं। मेक प्ले कार्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आस्क स्टूडेंट ग्रुप टू अरेंज देम टू डिपेक्ट different food chain। Ask student to explore possible food chain operating in different habitat। Ask student to collect related information from इंटरनेट से भी मैं ज़्यादा वो नहीं मानता और ब्लैक बोर्ड में भी नहीं मानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा है खुद खुद करना, मतलब वो प्ले कार्ड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्ले कार्ड बना रहे हैं। अगर खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी एक्टिविटी में तो वो बेस्ट माना जाएगा। तो इसका सेकंड आंसर। इन ऑर्डर टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को अलग करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस कैन बी यूज्ड। कौन सा यूज किया जाएगा। एवोपरेशन, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन या फिल्ट्रेशन। बताइए। डिसेंटेशन, सेडिमेंटेशन, एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, फिल्ट्रेशन या एवोपरेशन। फिल्ट्रेशन, डिसेंटेशन, एवोपरेशन एंड सेडिमेंटेशन। इतना तो हमें पता है कि एवोपरेशन लास्ट में होता है, वाष्पीकरण लास्ट में होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमें नमक निकालना है तो हम इसमें से पानी को बाहर फेंकते हैं। तो लास्ट तो एवोपरेशन होगा। तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका होता थर्ड ऑप्शन। इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, एवोपरेशन इसका लास्ट हो जाएगा। ठीक है। अ साइंस टीचर administered a test after teaching the topic of respiration and observed that majority of the students did not understand the difference between respiration and breathing। वो नहीं समझ पाए। This could be due to the reason that she was not their class teacher। ये क्या बात हुआ, ये तो वैसे ही एक ऑप्शन बना नहीं से बना दिया। The student could not understand the question correctly। There was usually lot of indiscipline in her class। She could not explain the related concept effectively in the class। तो इन तीनों में से बताइए कौन सा होगा। द स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड क्वेश्चन करेक्टली, बच्चे में तो कोई बात ही नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब तो टीचर की गलती से मानी जाएगी। ठीक है। देयर वॉज यूजली लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन, ये भी कैसे फोर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। पेडागोजी बेस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करो मैं उनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस। कटिंग द वेजिटेबल एंड
then washing these in running water, keeping the vegetable in sunshine for some time before cutting and cooking the vegetable by deep frying in to kill bacteria, wash the vegetable nicely and then cutting। तो कौन सा होगा? देखिए, कटिंग द वेजिटेबल एंड देन वॉशिंग इन रनिंग वाटर, काटने के बाद धोना, इसका मतलब उसके सारे मिनरल्स और जो भी हुए हैं वो धुल जाते हैं जो अंदर पड़े होते हैं। कीपिंग सन, सूर्य में रख करना तो फिर सुखा देगा। कुकिंग द वेजिटेबल बाय डीप फ्राइंग, डीप फ्राई में कुक करने से बैक्टीरिया मर जाएंगी, ये तो गलत बात है। वॉश करना है वो भी काटने से पहले, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। While teaching the topic on air, an EVS teacher wanted to demonstrate that air has weight and occupy space. Her colleague suggested the following 4 different activities for the purpose to her. First, place the empty inverted beaker on the surface of water and start pressing it down. Suck the juice through a straw. Blow air in the balloon. The two inflated balloon to a rod and establish equilibrium. Then puncture one of the balloon। देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, प्लेस अ एम्प्टी इन्वर्टेड बीकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड स्टार्ट प्रेसिंग इट। अगर उसे प्रेस करें, उसे क्या करें, उसे अगर प्रेस करें तो क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो एयर है उसमें क्या है, क्या बोला है, ये स्पेस घेर रहा है ना। तो एक तो ए हो जाएगा। दूसरा, अगर हम स्ट्रॉ से बाहर जूस को निकालें तो इसका मतलब वो वाटर का ही बता रहा है, उसके अंदर जो लिक्विड है। ब्लो एयर इन अ बैलून, ये भी हवा भर रहे हैं, तो इससे तो कुछ पता चला नहीं, ना स्पेस का पता चला ना उसका। लेकिन डी में क्या है, अगर हम बैलून भर रहे हैं, बैलून में अगर टांग दिया, एक इक्विलिब्रियम में रख दिया, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि क्या है, इसमें वेट है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पता चलेगा ना, वेट है। 68 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टीचिंग methodologies followed by 4 different science teacher for teaching the topic air pollution is most appropriate? कौन सा है? शोइंग डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ठीक है। आस्किंग द स्टूडेंट टू कलेक्ट एयर सैंपल, एक तो बेस्ट मेरे को मिल गया कि बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, क्या है, एक्टिव है। और दूसरा देखते हैं, आस्क द स्टूडेंट टू रीड करना द टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो उससे तो कुछ ज़्यादा सीखेगा नहीं। एंड डिक्टेट करना तो कभी भी सही हुआ नहीं, तो फोर्थ तो गलत हो गया। आस्क स्टूडेंट, वो टेक्स्ट बुक से थोरोली पढ़ रहा है, उसे क्या समझ में आएगा। ये तो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, क्या कहते हैं, एक्टिविटी में। ठीक है। अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस्ड चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। स्ट्रेस्ड है, ये कैसे पता चलेगा? फुल कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब उसे कोई स्ट्रेस है नहीं। अगर वो ज़्यादा बोल रहा है, एक्सेसिव बोल रहा है, तो तब भी पता नहीं चलेगा। हाइपर एक्टिव है तब भी नहीं। एग्रेसिव बिहेवियर है तो हमें पता चल जाता है कि यार इसे ज़्यादा बोलो मत, ये चिड़चिड़ा है। ठीक है, तो इसका फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं। वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, ज्योति ऑब्जर्व दैट एन एम्प्टी स्टील बाउल फ्लोट बट अ स्मॉल आयरन नेल सिंक इन वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि एक बात याद रखना, स्टील इसलिए क्या कहते हैं सिंक करता है, वो सॉरी फ्लोट करता है, क्यों? क्योंकि जो उसका बॉयकॉट फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है अपने वेट से। और आयरन का जो बॉयकॉट क्या कहते हैं वेट होता है वो कम होता है अपने वेट से। ठीक है, तो ये याद रहेगा, तो इसका आंसर 1 होगा। ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइज, हमारे 10 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गए। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपको बधाई हो, और आप इन 10 क्वेश्चन में से कमेंट में इनका आंसर दीजिए और अपना स्कोर
ज़रूर दर्ज कीजिए, तो जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो बढ़ते हैं 21 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों प्लांट और एनिमल में कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन एंड फूड मेकिंग, क्या एनिमल फूड मेक कर बनाते हैं? नहीं। रिप्रोडक्शन जर्मिनेशन, नहीं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों में होता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72। अंजलि's friends suggest the following 4 way to avoid tooth decay, खराब होने के लिए ये 4 बताते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, धोना चाहिए, तो ए तो करेक्ट है। वियर ब्रेसेस, ब्रेसेस पहनने से दांत खराब नहीं होते, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, उससे मसूड़े, क्योंकि ये मसूड़ों तक नहीं होता है, ये ब्रेसेस खाली दांतों के लिए होता है, तो दांत जो खराब होते हैं मसूड़ों से होते हैं, तो बी तो इसका गलत हो जाएगा, तो बी जहाँ जाए वहाँ काट दो। बी फोर्थ में गलत हो जाएगा, टू में है गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर देखते हैं डी वाला देखते हैं। रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील, मतलब हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, ये भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? वन, क्या हो जाएगा? वन, ठीक है, वन इसका आंसर हो जाएगा। इस इस वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़िए। ये जो है एनिमल दैट लिव इन लैंड, जो वाटर में रहते हैं इसमें है, और जो अंडा देता है वो ये है। तो ये बोला है एक्स की वैल्यू बताइए जो बीच में, मतलब ये बोल एक्स का यहाँ पे ये मतलब हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो तीनों गुण हैं वो इस एक्स में होंगे, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है जो ये तीनों गुणों को लेके चल रहा है जिन, ठीक है, तो वो क्या है? देखिए क्रोकोडाइल है जो अंडा भी देता है, जो लैंड में भी रह सकता है, जो वाटर में भी रह सकता है, एक ही क्या है? क्रोकोडाइल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एन एयर पंप इज केप्ट इन द एक्वेरियम इन ऑर्डर टू, एयर पंप को एक्वेरियम में क्यों रखा जाता है? प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट, ठीक है। अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर, इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम। पंप इसलिए नहीं लगाता कि वहाँ ब्यूटी, नहीं। मेक वाटर क्लीनर, नहीं। ये किसके लिए? कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्वेरियम में क्या होते हैं? जीव जंतु हैं, तो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के सबको मार तो ना दोगे। अ फ्रेश डिश, अ फिश डाइज व्हेन इट इज पुट इन द एक्वेरियम फिल्ड विथ प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट कूल्ड इन रूम टेम्परेचर, पहले से गर्म किए हुए पानी को और जिसे रूम टेम्परेचर में फिर ठंडा किया गया उसे क्या कहते हैं? एक्वेरियम में डाला जाता है। दिस हैपन बिकॉज द, और लेकिन ऐसे कंडीशन में फिश मर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि डिप्लेक्टेड इन ऑक्सीजन अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, ये क्या है? डिप्लेक्टेड इन मिनरल अनफिट इन स्विमिंग बाय फिश, ये हो जाएगा ऑक्सीजन की क्योंकि कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस में क्या होता है? देखिए वाटर नहीं होता है, ये तो सही है, वाटर नहीं होता, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। दूसरा इसने बोला, एक अच्छा ऑप्शन ढूंढते हैं, नो ग्रेविटी। नो ग्रेविटी, ये तो गलत हो गया, क्योंकि मून में ग्रेविटी होती है बट अर्थ से 1/6 होती है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसने और क्या है? डीप क्रेटर है, ठीक है। इनफ एयर, इनफ एयर है, मतलब ये बोला बहुत बहुत ज़्यादा एयर है, ठीक है, लेकिन नहीं, वहाँ इनफ एयर नहीं है, तो ये वन, ये भी गलत हो गया, तो इसका हो गया टू, कि क्या है? वहाँ वाटर नहीं है, वहाँ डीप क्रेटर है, मतलब गहरे गड्ढे हैं, और वहाँ हाई माउंटेन्स हैं मून में, ठीक है, ये भी हो गया। आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज ऑन द पोस्टर। डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू,
पानी को जमा नहीं होने देना है। ए, कीप वाटर पॉट कूलर एंड टैंक क्लीन, स्प्रे ऑयल इन वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, यूज नेट्स टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। एक तो हमें मिल गया कि प्रोटेक्ट, नेट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ये बोला यूज नेट टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। अगर नेट लगा रहे हैं तो इसका मतलब मच्छरों से, मच्छर के पैदा करते हैं डेंगू। एक तो यहाँ पे डेंगू हो गया, ठीक है, ये दो हैं, तो 2 और 3 में से, 2 और 4 में से एक होगा। लेकिन उसने ये भी बोला कि स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, तो इसका होता है जापानीज, मतलब मस्तिष्क ज्वर, तो इसका हो जाएगा 4th। तो इसे आप याद कर लेना, ये किसके लिए बात की जा रही है। 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर वर्ल्ड इंटीमेटली रिलेटेड, किससे रिलेटेड है। आयरन, मिनरल, एनीमिया, ब्लड। देखिए आयरन हीमोग्लोबिन में होता है और इसकी कमी से एनीमिया होता है, और आयरन किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो आयरन की कमी से मलेरिया होता है, ये तो गलत बात है, ठीक है। मॉस्किटो, डेंगू, आयरन, आयरन जगरी में मिलता है, ठीक है। मॉस्किटो से डेंगू होता है, ये भी सही है, लेकिन ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। मॉस्किटो से मलेरिया होता है, एनीमिया होता है, आयरन से एनीमिया होता है, लेकिन ये रिलेट कैसे कर रहे हैं। अगर हमें आयरन की कमी से बचना है तो आंवला, क्योंकि आंवला में आयरन होता है, जगरी में भी होता है, लेकिन ये रिलेट नहीं हो रही। आयरन, आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और एनीमिया, आयरन की कमी को दूर करने के लिए आंवला खाया जाता है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक हो गया। द मेजर पर्पज ऑफ पीरियोडिक पेरेंट्स टीचर इंटरेक्शन इज, क्या है। डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर रेनफोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट, डेवलप द सोशल रिलेशनशिप, यहाँ सोशल रिलेशनशिप बनाना तो नहीं है। हाईलाइट ईच अदर शॉर्टकमिंग, एक दूसरे की कमियों को, पेरेंट्स और टीचर की कमी क्यों बतानी है। शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑन गोइंग इवेंट इज स्कूल, ये तो हम बच्चे के उसमें लिख के भी दे सकते हैं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। बढ़ते हैं आगे। वाइल टीचिंग हाउ डिफरेंट food item can be kept fresh for some time, Radha enumerated the following technique in her class. Put it in bowl and keep the bowl in open container having cold water, ठीक हो गया। Wrap it in a damp cloth, spread it upon a sunshine, cut it into small pieces। तो ये पूछ रहा है कि जो बी ऑप्शन है रैप, ये किसके लिए है, किसके लिए होता है कि मतलब एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं। अगर 2-3 दिन के लिए अगर किसी चीज़ को बचाना है जो फूड आइटम है, तो ये प्रोसेस किसके लिए, धनिए के लिए होता है, कि धनिए को हम एक गीले कपड़े में रख के मतलब लपेट कर रख देते हैं, तो 2-3 दिन चल जाता है। तो इसके लिए कौन सा होगा, ग्रीन कोरिएंडर 2, ठीक है। So guys, 20 question is completed. Score your marks in comment so that I know how your preparation is going on. So अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने तक बच्चे बोर हो जाते हैं और स्किप करने लग जाते हैं, जिससे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। सो बढ़ते हैं आगे 81 क्वेश्चन की तरफ। वाइल टीचिंग द टॉपिक फ्रिक्शन टू क्लास 5 स्टूडेंट, फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ाने के लिए अ टीचर गिव अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूजफुल टू अस इन वेरी मनी वे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल वॉज कोटेड बाई हर इनकरेक्टली, कौन सा। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अवर शूज, एंड ये तो सही है, घर्षण होता है तभी हम फिसलने से बच जाते हैं, ये तो सही है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये तो ग्रेविटी का हो गया, वो नीचे आती बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर सेकंड हो गया। All big cities are facing the problem of environmental pollution as a result of a large number of vehicles on the road. The best way an individual in the city can contribute toward environmental protection is,
यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ट्रैवलिंग, अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग आउटसाइड द होम, घर से बाहर निकलना ही बंद कर दे, ये तो गलत है। नॉट कीपिंग अ पर्सनल व्हीकल लाइक स्कूटर कार, पर्सनल व्हीकल ना रखे, ये क्या बात हुई। गटिंग द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेकड रेगुलरली, ये भी गलत है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि तो दिया ही है, और ये पूछा ही वैसे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अगर गाड़ियाँ हो गई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, अपनी गाड़ी लेना क्यों है। तो इसका तो मैं फर्स्ट की ओर जाऊँगा। ठीक है। Samir of class 5 usually does not submit his assignment to the EVS teacher in time. The best corrective measure could be, क्या हो सकता है। Stop him from going to the game class। अच्छा, असाइनमेंट जमा नहीं करे तो उसको खेलने से रोक देंगे, गलत। फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर इरेगुलरिटी, रीजन ढूंढना है, ये सही है। अब राइट द नोट टू पेरेंट, पेरेंट्स को शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसकी डिफ़िकल्टी का पता टीचर ही लगा सकता है। While teaching the topic on air in is everywhere, a teacher asked the question from the student: Is there air in the soil? Is there air inside water? Is there air inside our body? Is there air our home? Which one of the following skill is teacher trying to develop in the learner? Thinking skill, इमोशनल स्किल, इमोशनल तो नहीं है। ऑब्जर्वेशन स्किल या क्लासीफाई, क्लासीफाई थोड़ा ना कर रहे हैं, एयर के क्लासीफाई थोड़ा ना कर रहे हैं, कौन कौन सा एयर या पॉल्यूशन है उसे क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चन किया जा रहा है तो बच्चा यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए तो यहाँ पे थिंकिंग आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देयर आर 4 below average student in the class. Which one of the following strategy will the most effective to bring them at par with the other student? Identify their weak areas of learning and provide remedial measure accordingly. फर्स्ट ये हो गया। इंश्योर दैट दे अटेंड द स्कूल रेगुलरली, ये पता लगाना। ठीक हो गया। गिव देम एडिशनल असाइनमेंट टू डू एट होम, मेक देम सिट इन द फ्रंट रो एंड सुपरवाइज देयर वर्क कंसिस्टेंटली। ठीक है, लेकिन इससे ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे कि उसकी रेमेडीज़ का पता लगा रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगा। अगर इससे डिफ़िकल्टी है कि वो असाइनमेंट से सुधर जाएगा तो ये रेमेडी के अंदर आ जाएगा। निदान करेंगे ना, उसे ढूंढेंगे उसकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं। ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस स्टेप इज करेक्टली वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर, कौन सा है। प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन, डिज़ाइन को प्रिपेयर करेंगे, ये ठीक है। प्रिपेयर अ डिज़ाइन, डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे, ये तो ठीक है। राइटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद हम क्वेश्चन क्यों लिखेंगे, गलत है। राइटिंग, पहले राइटिंग क्यों करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन थोड़ा ना बनाएंगे, ये गलत है। राइटिंग द क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन लिख देंगे, नहीं। अगर हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है फिर हम ब्लू प्रिंट बनाएंगे, ये सही है। प्रिपेयर करेंगे डिज़ाइन, उसका ब्लू प्रिंट बनाएंगे, रीड राइट और एडिट करेंगे क्वेश्चन को, फिर उससे क्या कहते हैं मार्किंग करेंगे, तो इसका 4th। 87 द टॉपिक है डिप्लेशन ऑफ petroleum and coal was taught to section A of class by using multimedia capsule, while the other section B was taught through diagram drawn on green board. It was found later that students at section A understand the topic to a better extent. This could be due to the reason that, ये रीज़न क्या है, मल्टीपल अप्रोच इज क्लोजर टू एवरीडे लाइफ, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, ऑडियो विजुअल एड इंगेज ऑल सेंसेस फॉर बेटर रिटेंशन, ग्रीन बोर्ड इज नॉट। ग्रीन बोर्ड अच्छा है लेकिन उसने पूछा दोनों में से, तो हम इसमें जाएंगे जो ऑडियो विजुअल है, क्योंकि मल्टीमीडिया ऑडियो विजुअल बच्चे को इंगेज रखवा रही है, यहाँ खाली विजुअल है, तो ये 3 हो जाएगा। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लास मोर इफेक्टिवली, टीचर को क्या करना चाहिए। आस्क द स्टूडेंट टू ओपन दियर टिफिन बॉक्स है, ये सही है।
उसी के जो रिसोर्सेज उसके बच्चों के पास हैं उसी से उनको क्या कहते हैं सिखा देना, ये बेस्ट मेथड है। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवेल्यूट आर 5 ईज हैं जिससे हम टीचिंग ऑफ साइंस को इफेक्टिव बनाते हैं। टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, अ साइंस टीचर आस्क देम टू डू अ फॉलोइंग एक्टिविटी: सोक सीड ओवरनाइट एंड कीप दीज इज अ वेट कॉटन क्लॉथ। ठीक हो गया। वो बोलते हैं बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। ऑब्जर्व द सीड, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ गया। ऑब्जर्वेशन मतलब हो गया, ठीक हो गया। रीड द बुक, यहाँ पे हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। ठीक है। विच ऑफ कौन कौन सी ई इसमें नहीं समझाए गए हैं, कौन कौन से नहीं समझाए हैं यहाँ पे? ये हो कैसे रहा है ये बताया, ये तो सीधे प्रैक्टिकल करा दिया। प्रैक्टिकल करा दिया का मतलब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर तो करा दिया, बच्चे को इंगेज भी करा दिया क्योंकि बच्चा करने में यहाँ पे व्यस्त हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने इवेल्यूएट भी करा दिया। ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको संक्षिप्त में ना ही एक्सप्लेन किया ना ही बताया, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है। Now, last question. After having been taught about the rich flora and fauna in India, the student of primary class को रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में, उसे वहाँ ले गए। दे वुड हेल्प द स्टूडेंट टू, किस चीज़ में हेल्प करेगा? तो ये सिंपल है, तो इसे होमवर्क के लिए रखते हैं। और आप बताइए अपना स्कोर 30 में से कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए, ये कमेंट में बताइए। और अगर आप कोई भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल दी मैथ्स वाला ऑफिशियल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, और मिलते हैं कल नई क्लास में अगले 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। थैंक यू।